बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातिमुन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ राइटिंग। लेट अस स्टार्ट। ये फर्स्ट पैराग्राफ है कि हम लास्ट लेक्चर में अफेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और इश्यूज भी पढ़ चुके हैं। सेंटेंस के साथ जो होती हैं प्रॉब्लम्स वो भी हम पढ़ चुके हैं 26 लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउन, इसको मैं शॉर्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं। प्रोनाउन जो होता है, जैसे हम किसी का नाम यूज़ करें, अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, Ali reads the Holy Quran daily. Ali recites the Holy Quran daily. Ali gets up early in the morning. Ali goes to school daily. अब देखिए, हम अली अली बार बार यूज़ करने के बजाय हम दूसरे सेंटेंस में लिखें ही इज़ अ गुड बॉय, ही रिसाइट्स द होली कुरान डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब जो हम ही यूज़ कर रहे हैं उसके नेम पे, इसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का ये शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। एग्रीमेंट, रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, अगर हमने पहले अली यूज़ कर रहे हैं, ये सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी ही यूज़ करेंगे, ना कि शी यूज़ करें। दे भी नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा, अली के साथ ही आएगा। अब ये वाली मिस्टेक्स हैं प्रोनाउंस की इन सेंटेंस में, आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड 4 to 5 चांसेस टू पास देयर ड्राइविंग टेस्ट। अब ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, ईच लग गया तो ईच सिंगुलर की निशानी होती है, हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब देयर तो नहीं आएगा ना, यहाँ हीज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ तो हीज़ लगता है ना। सिंगुलर अगर हम इसको लें, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स को, कि हर एक मेरा स्टूडेंट्स को अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए 4 से 5 चांस की ज़रूरत है, इधर आएगा हिज ईच की जगह। प्रोनाउन के मिस्टेक है यहाँ, समझ गए। नेक्स्ट है, इफ़ देयर आर स्टेन्स ऑन एनी होटल शीट्स। अगर होटल की किसी शीट पे स्टेन्स है, यानी कि दाग लगे हुए हैं, दे शुड बी रिमूव्ड एट वंस। वट इज़ दे हियर। दे तो आता है किसी लिविंग थिंग के लिए, और होटल शीट है ना, यहाँ देखें शीट्स, होटल शीट्स है, तो शीट्स के लिए दे आएगा नहीं। शीट्स कौन सा लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग है। इनके लिए हम इधर लगाएंगे द शीट्स। ये दे की जगह इधर आएगा द शीट्स। द शीट्स शुड बी रिमूव्ड एट वंस। इस तरह से यहाँ देयर की जगह क्या आएगा, हिज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, पीपल गो टू द नेबरहुड रेस्टोरेंट बिकॉज यू गेट लो प्राइस्ड मील्स। अब यहाँ पीपल आ गया, लोग हमसायों के होटल पे जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें कम जो सस्ता है वो खाना मिलता है, कम प्राइस का खाना मिलता है। अब यहाँ आप तुम कहाँ गए कि पीपल हमसायों के होटल पे जाते हैं क्योंकि तुम्हें वहाँ सस्ता खाना मिलता है। अब तुम की तो बात ही नहीं हो रही, यू की तो बात ही नहीं बात हो रही है, यहाँ पीपल की। सब्जेक्ट क्या है, पीपल है, तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, यहाँ पीपल के मुताबिक आएगा ना। अब पीपल जो है डेफिनेटली ये प्लूरल है, तो यहाँ यू की जगह हम लगाएंगे दे गेट लो प्राइस मेल। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नीचे हम देख लेते हैं, ये इन्हीं का एक्सप्लेनेशन लिखे हुआ है जो कि मैंने आपको बता दी। आगे मिस्टेक्स देखें, मिस्टेक की डेफिनेशन आपके पास हाईलाइटेड है। प्रोनाउन, 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की काइंड्स जो है वो 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट काइंड्स है प्रोनाउन की। हम इन 3 काइंड्स को पढ़ेंगे डिटेल से प्रोनाउंस की। आपने एक तो ये बात याद करनी है कि 3 काइंड्स है प्रोनाउन की। कौन कौन सी, प्रोनाउन एग्रीमेंट, सेकंड प्रोनाउन रेफरेंस, एंड थर्ड प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोनाउन एग्रीमेंट देख लेते हैं। एग्रीमेंट shows the relationship between nouns and pronouns and their verbs and between nouns and their corresponding pronouns। एग्रीमेंट क्या शो करता है, एक रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के, नाउन के, प्रोनाउंस के, वर्ब के और नाउन के। अब आप इसकी एग्जाम्पल फर्दर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन यूजेज अ सिंगुलर वर्ब। ये वही बात हमने जैसे पीछे पढ़ी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और यहाँ ये आ रहा है कि सिंगुलर नाउन है अगर, या सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। ये तो डेफिनेट बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। अ प्लूरल नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, वही बात। अ सिंगुलर प्रोनाउन रेफर्स टू अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन रेफर्स टू अ प्लूरल नाउन। यही बात है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन होगा तो तब भी सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर प्लूरल वर्ब होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा। इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको ऐसे समझे। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद द वर्ड इट रेफर्स टू, कि अगर किसी नंबर के लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो उस वर्ड के मुताबिक होना चाहिए जिसको वो रेफ़र कर रहा है, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। टू समटाइम्स कॉल द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट। ओके, प्रोनाउन एंटीसीडेंट की भी आपको क्लियर हो गई, या ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट को भी अपने बोल्ड करना है और मेमोराइज करना है कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट वो होता है कि हम जिस प्रोनाउन को जिसकी तरफ रेफ़र कर रहे हैं। प्रोनाउन एंटीसीडेंट की आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द वर्ड टू विच प्रोनाउन इज रेफरिंग, कि वो लफ्ज़ जिसकी तरफ प्रोनाउन रेफर कर रहा है उसको कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट।
देखें, द स्टूडेंट्स हैव स्पेंट मैनी आवर्स स्टडिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन, द एंटीसीडेंट ऑफ देयर इज स्टूडेंट। अब यहाँ एंटीसीडेंट क्या है? स्टूडेंट्स। कि ये देयर जो है हमारे पास ये हो गया प्रोनाउन, कि जो स्टूडेंट्स हैं तालिब इल्म अपने बहुत से घंटे पढ़ते हुए गुजारते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। देयर कर रहा है स्टूडेंट्स को रेफर, ये देयर प्रोनाउन है, और क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए प्रोनाउन भी प्लूरल लगा है, देयर लगा है, ये इसको रेफर कर रहा है, तो ये होगा प्रोनाउन एंटीसीडेंट। द बुक यूसफ लेट मी इज मिसिंग इट्स कवर। अब ये इट्स कवर जो है इट्स अगेन प्रोनाउन और ये रेफर कर रहा है बुक को, तो बुक क्या होगा? एंटीसीडेंट। इफ़ योर फ्रेंड्स डू नॉट गेट हेयर सून दे विल मिस द ट्रेन। अब अगेन दे विल, दे जो है ये फिर प्रोनाउन है, ये किसको रेफर कर रहा है? फ्रेंड्स को। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर। ये अपने जो लिस्ट नीचे हम पढ़ने लगे इसको आपने मेमोराइज करना है कि ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। ये वही वर्ड्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, देखें, ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, ये वही सारे के सारे वही वर्ड्स हैं, उनको आप याद कर लेंगे। ऊपर भी वो सिंगुल, क्योंकि ऊपर एज अ सब्जेक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ये सारे वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज होते थे, इनके साथ जो वर्ब था वो भी अगर ये सारे के सारे के साथ वर्ब सिंगुलर यूज हो जाता है। अब ऐसे इन सब के साथ जो प्रोनाउन होगा इन सारे वर्ड्स के साथ वो भी सिंगुलर यूज होगा। एग्जाम्पल देखें, ईच ऑफ द विल्ड हॉर्स रेस्ड फॉर इट्स फ्रीडम। ईच आ गया तो अब प्रोनाउन जो है वो इट्स आएगा, प्रोनाउन इट्स, कि हर एक जो घोड़ा है, जंगली घोड़ा है, रेस्ड फॉर इट्स फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ता है। नाइदर ऑफ माई सन्स, अब फिर नाइदर आ गया, इन वर्ड्स में से आ गया जो सिंगुलर है, तो बेशक यहाँ सन्स आया है लेकिन इसके बावजूद हमने हिज लगाना है, क्योंकि जो पहले ये इस लिस्ट में से वर्ड आ गया सिंगुलर, इसलिए हमने प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ किया। नाइदर ऑफ माई सन्स एवर फील्स लाइक क्लीनिंग हिज रूम, कि कोई भी मेरा बेटा अपने रूम में क्लीनिंग नहीं करता, मतलब सफाई नहीं रखता अपने रूम की। वेल, नो वन इन दिस द क्लास वांटेड टू रीड हिज हर पेपर अलाउड। अब देखें फिर नो वन आ गया तो हमने यहाँ भी लगाना है हिज या हर, हिज लगा दें तो भी ठीक है, नो वन अगर फीमेल में है तो हर लगा दें, वैसे मोस्टली जनरली हिज लगता है। नो स्टूडेंट्स, अगेन नो स्टूडेंट्स इन द क्लास वांटेड टू रीड देयर पेपर्स अलाउड। इस सेंटेंस में देयर लगा है, जो हमारा प्रोनाउन है वो देयर है, प्लूरल लगा है। ये आपको ये जो दो सेंटेंस हैं इनमें डिफरेंस वाजे हो रहा है। ये देखें, नो वन है यहाँ, नो वन ये जो इधर मेंशन है, नो वन सिंगुलर की लिस्ट में, यहाँ नो वन मेंशन है तो हमने लगा लिया सिंगुलर प्रोनाउन। अब न्यू स्टूडेंट्स हैं, नो के आगे लग गया नाम लग गया किसी चीज़ों का या किसी बच्चों का, या मतलब जिस चीज़ को हम रेफर करें उसको हमने एज अ नेम मेंशन कर दिया, नो स्टूडेंट्स। अगर नो वन जस्ट हो तो हम जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर लगाएंगे। नो स्टूडेंट्स आ गया, अब नो के साथ जो सब्जेक्ट लग गया है उसको हम देखेंगे, अगर वो प्लूरल है तो फिर हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल लगेगा। अगर ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर होता तो फिर हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं। फॉर ईच सेंटेंस राइट द प्रोनाउन नीडेड एंड द वर्ड दैट द नाउन रेफर्स टू द फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू। ओके, पहले सेंटेंस हुआ है, बाकी सेंटेंस हम करने हैं। क्या क्या हमने देखना है? प्रोनाउन लिखना है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, और फिर क्या करना है जिसको वो रेफर कर रहा है वो भी हमने देखना है। नाइदर ऑफ द बेबीज हैज हैड। अब नाइदर तो पहली बात आ गया, हमने क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसलिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। हिज पोलियो शूट येट, वही आगे एक्सप्लेनेशन है कि हिज इसके साथ आएगा। सेकंड देखें, मैनी हाई स्कूल्स नो रिक्वायर देयर स्टूडेंट्स टू टेक अ कंप्यूटर कोर्स, इधर हम लगाएंगे देयर। मैनी स्टूडेंट्स हैं बिकॉज मैनी का मतलब होता है कई, मैनी हाई स्कूल्स, अगेन स्कूल्स और देयर लगेगा। देखिए मैनी इस आपकी सिंगुलर की लिस्ट में नहीं है इसलिए आपने, और मैनी वैसे भी प्लूरल में यूज़ होता है, हाई स्कूल्स भी हैं तो देयर हम लगाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। ईच अगेन ऊपर हमने इस लिस्ट में पढ़ा है, ये देखें ये ईच है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हर आएगा इसके साथ। ईच ऑफ द गर्ल्स इन्वाइटेड हर मदर टू द पार्टी, हर जो लड़के उसने अपनी माँ को पार्टी में इन्वाइट किया है। नोबडी, अगेन नोबडी इसी लिस्ट में से आ रहा है नोबडी, ये देखें or their own place।
तो एवरीथिंग बिकॉज इट्स मैंशन इन द सिंगुलर लिस्ट, ये देखें ये जो सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउंस की लिस्ट है इसमें ये एवरीथिंग मैंशन है, तो हम क्या करेंगे एवरीथिंग इन द ऑफिस हैज़ इट्स ओन प्लेस, कि हर चीज़ जो ऑफिस में है उसकी अपनी जगह होती है। प्रैक्टिस 1A यूज़ का सारा सोल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस 1B देख लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, इसमें भी वैसे ही हमने करेक्ट प्रोनाउन चूज करने हैं। देखते हैं इसको। ईच ऑफ द एक्ट्रेस हु ऑडिशन्ड बिलीव्स शी और दे, अब ईच ऑफ द एक्ट्रेस आ गया है। ईच ऊपर की लिस्ट में हमने पढ़ा है इसको सिंगुलर को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। शुड बी चूजर फॉर द मेन रोल, इसका मतलब है कि हर जो एक्ट्रेस है सारी की सारी जो एक्ट्रेस है उनमें से जो ऑडिशंस है, ऑडिशंस का मतलब होता है जिसके सुनने की हिस्से सबसे ज़्यादा तेज़ है, ऑडिशंस भी उसका क्या चूज़ किया जाएगा मेन रोल के लिए। ओके, इफ़ एनीबॉडी, अगेन एनीबॉडी वो ऊपर की लिस्ट का वर्ड आ गया है, इसके लिए भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे ही शी, दे के बजाय दे नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा ही या शी, इन दोनों में से एक वर्ड यूज़ करेंगे। इफ़ एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन अ पार्ट टाइम जॉब एट द लाइब्रेरी ही और शी शुड लेट द चीफ लाइब्रेरियन नाउ, अगर कोई जो लाइब्रेरी की जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको क्या चाहिए शुड लेट द चीफ लाइब्रेरियन नाउन, तो चीफ लाइब्रेरियन को बताना चाहिए। आइदर, अगेन आइदर उन वर्ड्स में से आ गया है सिंगुलर, फिर हम इसके लिए सिंगुलर यूज़ करेंगे इट। आइदर मेडिसिन इज़ फाइन बट इट मस्ट बी टेकन रेगुलरली, बेशक मेडिसिन अच्छी हैं लेकिन इनको रेगुलरली पाबंदी के साथ लेना चाहिए। समबडी, अगेन समबडी उन्हीं वर्ड में से है। इन द लेडीज love stole my dark glasses and I would love to get back at her, singular आएगा। ओके, because of somebody we will use singular pronoun। neither, again जो neither आ गया, neither of my uncles has ever smoked in his life, इसमें भी singular pronoun आएगा। नेक्स्ट जी इसका सोल्यूशन है 1B का, ये मैंने आपको करवा दिया, आप इसको अगेन देख लीजिएगा ज़रूरत पड़े तो। प्रोनाउन रेफरेंस, सेकंड जो प्रोनाउन की टाइप है वो हम पढ़ने लगे हैं प्रोनाउन रेफरेंस। जस्ट एज अ प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद इट्स एंटीसीडेंट, इट्स आल्सो नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर प्रोनाउन टू रेफर क्लियरली टू द वर्ड इट स्टैंड फॉर। वो कह रहा है कि जैसे प्रोनाउन जो है उस नंबर के मुताबिक आना चाहिए जिसका वो एंटीसीडेंट है, यानी जिसको वो रेफर कर रहा है। तीन चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं तो पता नहीं चल रहा होता कि प्रोनाउन क्लियरली किस चीज़ को कौन से वाले सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए, उसका रेफरेंस जो है उसका एंटीसीडेंट क्लियर पता होना चाहिए। इफ़ द मीनिंग ऑफ अ प्रोनाउन इज अनसर्टन, अगर किसके प्रोनाउन का मीनिंग जो है वो आपको श्योर नहीं है, अनसर्टन है, द सेंटेंस विल बी कंफ्यूजिंग, तो सेंटेंस कंफ्यूजिंग रहेगा, क्लियर सेंटेंस नहीं बनेगा। रादर आपको क्लियर सेंटेंस बनाना है। दिस एग्रीमेंट बिटवीन अ नाउन एंड इट्स प्रोनाउन इज रिलेटेड टू नंबर, परसेंट, जेंडर एंड इज कॉल्ड रेफरेंस। ये रेफरेंस की अपने डेफिनेशन जो है ये मेमोराइज करनी है कि द एग्रीमेंट, प्रोनाउन रेफरेंस की डेफिनेशन ये मैंने बोल्ड कर दिया, आपने दिस दी लगाना, द से स्टार्ट कर लें। द एग्रीमेंट बिटवीन अ नाउन एंड इट्स प्रोनाउन इज रिलेटेड टू नंबर, यानी कि जो प्रोनाउन और नाउन के दरमियान जो कनेक्शन है, जो मेल है तो हम ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और अगर फीमेल है तो शी यूज़ करेंगे, अगर वो नॉन लिविंग है तो इट्स यूज़ करेंगे। ऐसे ये जेंडर का अगर पर्सन का भी इसी तरह, हम अगर एग्जांपल्स पढ़ते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। वेल ये अपने डेफिनेशन मेमोराइज करने हैं और साथ इसकी एग्जांपल भी एक दो, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेशन के साथ मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप एग्जाम्पल भी ज़रूर लिखें, इवन दो क्वेश्चन में मैंशन हो या ना हो, इससे आपके पेपर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। Let's start first example. Rabia told Nafisa that she had got an A in her term paper. कि राबिया ने नफीसा को बताया कि उसने ए ग्रेड लिया है अपने टर्म पेपर में। अब राबिया ने नफीसा को बताया कि उसने किसने लिया है, राबिया ने लिया या नफीसा ने लिया है, ये मेंशन नहीं है ना यहाँ। तो अब देखें जो हमारा प्रोनाउन है शी प्रोनाउन तो है, ये तो ठीक है, लेकिन वो नफीसा और राबिया यहाँ दो हमारे पास है,
तो इस दोनों में से वो किसको रेफ़र कर रहा है, एंटीसीडेंट इसका हमें क्लियर नहीं पता, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे चेंज करेंगे, राबिया टोल्ड नफीसा दैट शी हैड गॉट एन ए इन हर टर्म पेपर, कि राबिया ने नफीसा को बताया कि उसने ए लिया। सॉरी, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको चेंज करके ऐसे बनाएंगे, इसको करेक्ट हम ऐसे करेंगे, राबिया टोल्ड नफीसा दैट आई गॉट एन ए इन हर टर्म पेपर, सॉरी हर नहीं आएगा, फिर आई गॉट ए इन टर्म पेपर, कि राबिया ने नफीसा को बताया है। दैट के बाद हम इसको कॉमर्स में लिखेंगे कि आगे वाला जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा, इनडायरेक्ट से हम इसको डायरेक्ट सेंटेंस में करेंगे कि राबिया टोल्ड नफीसा, आगे कॉमर्स, दैट के बाद कॉमर्स डालेंगे कि आई गॉट एन ए इन टर्म पेपर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, राबिया टोल्ड नफीसा दैट नफीसा गॉट ए इन हर टर्म पेपर, या कि ऐसे राबिया ने नफीसा को बताया कि नफीसा ने अपने टर्म पेपर में ए ग्रेड लिया है, या राबिया ने नफीसा को बताया कि मैंने अपने टर्म पेपर में, या तो आपको इसको करेंगे आई हैड गॉट एन ए इन टर्म पेपर, या ऐसे करेंगे दैट नफीसा हैड गॉट एन ए इन हर टर्म पेपर। अगर आई आएगा तो हर नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ तो नहीं हर लगता, अगर नफीसा आएगा तो फिर हम हर यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखें, जवेरिया टोल्ड लैला शी विल बी अनेबल टू कीप हर जॉब, कि जवेरिया ने लैला को बताया कि वो अपनी जॉब जो उसको रखने के काबिल नहीं है। अब कौन नहीं है, लैला नहीं है या जवेरिया नहीं है, अगेन इसमें कंफ्यूजिंग है सेंटेंस। जवेरिया टोल्ड लैला दैट लैला विल बी अनेबल टू कीप हर जॉब, कि जवेरिया ने लैला को बताया कि लैला जो अपनी जॉब कीप करने के रखने के काबिल नहीं होगी। ऐसे कर लें, या अगेन ऊपर की तरह आप आई लगा के इसको क्वेक कर लें। पर्सनल एंड मैनेजमेंट हैव रीच टेंटेटिव एग्रीमेंट ऑन इट्स कॉन्ट्रैक्ट, कि पर्सनली और मैनेजमेंट इन दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया ऑन इट्स कॉन्ट्रैक्ट, अपने कॉन्ट्रैक्ट पे एक एग्रीमेंट किया है। अगेन ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग है, इसमें इट्स एज अ प्रोनाउन तो यूज़ हो रहा है, लेकिन अगेन हमें ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये पर्सनल को यहाँ रेफर कर रहा है या मैनेजमेंट को, इसका में एंटीसीडेंट कौन है। तो हम इसको ठीक ऐसे करेंगे, पर्सनल एंड मैनेजमेंट हैव रीच टेंटेटिव एग्रीमेंट ऑन मैनेजमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, या आप ऐसे कर लेंगे ऑन पर्सनल्स कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में से किसी एक का नाम लिख के तो आगे एपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे और उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर हमें रेफर हो जाएगा, हमारा एंटीसीडेंट हमें क्लियर हो जाएगा और सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। each student is encouraged to submit their work on time। अब इसमें ये गलत यूज़ हुआ है प्रोनाउन नहीं, क्योंकि हमने देख लें इसमें ईच है ना, जो हमने सिंगुलर की लिस्ट में पढ़ा है, तो इसके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ईच स्टूडेंट इज encouraged to submit his or her work on time, not their रॉन्ग है, इधर his या हर आएगा सिंगुलर प्रोनाउन बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। There was no question after the lecture, कि लेक्चर के बाद कोई भी सवाल नहीं था। Which was regrettable, what is regrettable, which was या which क्यों आएगा, which वो कर रहा है कि क्या regrettable था, regrettable का मतलब होता है काबिल मुजम्मत था, क्या बोला लेक्चर था या नो क्वेश्चन होना काबिल मुजम्मत था, इन दोनों में से कौन सी बात थी जो regrettable थी। तो हम इसे करेंगे, there was no question after the lecture, नॉट हैविंग अ क्वेश्चन वाज रिग्रेटेबल, कि कोई क्वेश्चन ना होना जो था वो रिग्रेटेबल था, लेक्चर रिग्रेटेबल नहीं था। बोथ ऑफ बासिड्स पेरेंट्स आर डॉक्टर, बासिद के दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, बट इट डजंट इंटरेस्ट बासिद, लेकिन ये बासिद के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्या इंटरेस्टेड नहीं है कि उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए, डॉक्टर होना इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर नहीं है ना, एम्बिगुअस सेंटेंस है। तो अब इसको ऐसे करेंगे, but medicine does not interest बासित, कि जो मेडिसन है वो उसमें बासित इंटरेस्ट नहीं रखता, बजाय इसके कि पेरेंट्स और ये डॉक्टर और ये सारा कुछ यूज़ करके हम सेंटेंस को कंफ्यूज करें, हम इसको ऐसे करके क्लियर कर लेंगे प्रोनाउन सेट करके। ये उसका सोल्यूशन है, ये आप कर लीजिएगा। आगे प्रैक्टिस नंबर 2 हम देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम दीज गिवन इन द पैकेट्स। इसमें से हमने प्रोनाउन चूज करना है कि कौन सा सही लगेगा इसके साथ। एज रियाज टोल्ड हिज फादर, जैसे कि रियाज ने अपने फादर को बताया, अबाउट बीइंग अरेस्टेड, अरेस्ट होने के बारे में यानी गिरफ्तार होने के बारे में। ही बिगन टू क्राई, कौन बिगन टू क्राई, अब ही किसकी तरफ कर रहा है, अगर हम ही लगाएंगे तो देखें किसकी तरफ कर रहा है, रियाज की तरफ कर रहा है या फादर की तरफ कर रहा है। हम इसको क्लियर करने के लिए रियाज यूज़ करेंगे, रियाज बिगन टू क्राई, नॉट के ही नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें प्रोनाउन रियाज यूज़ करेंगे। रियाज ने रोना शुरू कर दिया, जैसे उसने अपने फादर को बताया, as Riaz told his father about being arrested, उसको बताया गया उसके फादर के अरेस्ट होने के बारे में, तो उसने रोना शुरू कर दिया। रियाज इसमें लगाएंगे एज अ प्रोनाउन, नॉट ही, बिकॉज ही से सेंटेंस अगेन एम्बिगुअस हो जाएगा।
Students complain that the maintenance staff do not keep the library tidy. कि स्टूडेंट ने कंप्लेन किया है कि वो जो स्टाफ है या वो हैं जो लाइब्रेरी है उसको साफ़ नहीं रखते. कौन नहीं रखते? अब दे अगर लगा दें तो स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि वो उस लाइब्रेरी को साफ़ नहीं रखते. कौन? अब दे से क्या पता चलेगा हमें? स्टूडेंट साफ़ नहीं रखते. अब स्टूडेंट अपनी कंप्लेन करने से तो रहे, इसलिए हम यहाँ दे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे द मेंटेनेंस स्टाफ. स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो लाइब्रेरी को साफ़ नहीं रखता. अगर तो मेंटेनेंस स्टाफ पहले एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट यूज़ हुआ होता फिर हम दे चाहे लगा देते कि वो उसको रेफ़र कर रहा होता प्रॉपरली. अगर अब दे लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये प्रोनाउन किसको रेफ़र कर रहे हैं, ये गलत स्टूडेंट्स की तरफ रेफ़र हो जाएगा. इसलिए हम ये यूज़ करेंगे द मेंटेनेंस स्टाफ. Mahnoor tore off the wrapping paper from the present and then threw it in the rubbish bin. अब महानूर ने क्या किया? टोर ऑफ द रैपिंग पेपर, जो लिपटा हुआ पेपर था उसको फाड़ दिया फ्रॉम द प्रेजेंट, अब सामने से, एंड देन थ्रू इट इन द रबिश बिन. इसमें हम यूज़ करेंगे द पेपर, क्योंकि अगर हम इट प्रोनाउन लगाएंगे तो अगेन ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अब पेपर की बात हो रही है यहाँ भी, तो हम इसमें द पेपर प्रोनाउन यूज़ करेंगे. मैनी पुअर पीपल शॉप एट द संडे बाज़ार बिकॉज, बहुत से गरीब लोग जो हैं जो संडे बाज़ार पे शॉपिंग करते हैं क्योंकि दे गिव अ 5% डिस्काउंट और द वेंडर्स गिव. अब दे अगर लगा देंगे तो दो फिर पीपल की तरफ आ रहा है, ये पीपल को एंटीसीडेंट ले रहा है. अगर हम दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द वेंडर. वेंडर्स का मतलब होता है जो दुकानें लगाने वाले होते हैं या जो लोग होते हैं जो बेचते हैं, वो क्या करते हैं 5% ऑफ देते हैं संडे बाज़ार में. इसलिए जो पुअर पीपल है वो संडे बाज़ार से शॉपिंग करते हैं. द वेंडर इसमें यूज़ होगा. मैनी पीपल इंजॉय हाइकिंग एंड कैंपिंग बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम और इन दोज एक्टिविटीज़. अब इन देम अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा कि किस में आप इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. देम यानी कि बहुत से लोग जो हाइकिंग और कैंपिंग पसंद करते हैं लेकिन मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. किन में? उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या इन दोनों एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ये देम लगा के अगेन सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो जाएगा. हम इसको यूँ करेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज एक्टिविटीज़, मैं इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ठीक है. थर्ड जो प्रोनाउन की टाइप है वो प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू. इसकी डेफिनेशन देखें, हाईलाइटेड है, जो आपने मेमोराइज करनी है. प्रोनाउन दैट रेफर टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की डेफिनेशन है, ये आपने जरूर याद करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. और इनके एग्जाम्पल्स भी नीचे से आपने टेक आउट कर लेनी है. नीचे अब हम इसको पढ़ेंगे कि वो प्रोनाउन जो रेफर कर रहा हो उस बंदे को हु इज स्पीकिंग, यानी कि जो बंदा बोल रहा है उसको जो प्रोनाउन रेफर करे उस प्रोनाउन को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. फॉर एग्जांपल आई, मी, अवर, मतलब मैं, मेरा और हमारा. जो हम बोल रहे हैं ना अपने बारे में बात, जो बंदा बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन. अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू समवन बीइंग स्पोकन टू सच एज, मतलब जिससे बात कर रहा हो. समवन बीइंग स्पोकन का मतलब है जिसके सामने बात हो रही हो, जिससे बात हो रही है, जिसको जो मुखातिब हो, इसका स्पीकर का जो मुखातिब हो उसको कहेंगे हम सेकंड पर्सन. यू, इज, ये सारे सेकंड पर्सन है. अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू एन अदर पर्सन और थिंग्स सच एज, मतलब एन अदर पर्सन और थिंग जो सामने हमारे ना हो उस वक्त. जो बोल रहा हो, जो बात कर रहा हो वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा हो जो सामने हो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा हो जो ना सामने हो, जिसके बारे में मुखातिब से वो जो बात कर रहा हो वो जिसके बारे में हो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. इनके डेफिनेशन भी मेमोराइज करने हैं आपने, और जो आगे जो इनके आगे लिखे हुए हैं कि ये वर्ड आते हैं इसको भी आपने याद करना है. हियर आर द पर्सनल प्रोनाउन इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन ग्रुप. When you write your pronoun, point of view must stay the same. जब आप प्रोनाउन लिखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहेगा, यानी कि डू नॉट शिफ्ट अननेसेसरी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू अदर एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सेंटेंस हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वन प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन की तरफ कैसे शिफ्ट होते हैं, और ये रॉन्ग है, ऐसा आपने नहीं करना सेंटेंस में. पर्सनल प्रोनाउन पहले आप देखें सिंगुलर और ये प्लूरल है. फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये जो नीचे दिए गए हैं जो जिसके हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है. दीज आर द सेकंड पर्सन्स एंड दीज आर द थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन में देखें आई, मी, माई, यानी मैं बात कर रही हूँ अपने बारे में. आई, मी, माई, माइन, वू, अस, ओ, ये सारे ये सिंगुलर है ऊपर वाली लाइन के जो प्रोनाउन है, और ये नीचे वाले प्लूरल है. अब जो सेकंड पर्सन में सिंगुलर है, यू, तुम्हारा, योर भी तुम्हारा हो गया, यू और योर, ये भी
सेकंड पर्सन है जिससे बात हो रही है, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हुई, और आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोग क्या हुए, सेकंड पर्सन हुए। और आप अकेले होंगे सिंगुलर होंगे, अगर ज़्यादा होंगे यू यो, इसका जो यू यो मतलब आप है ना, आपको अब आप एक भी हो सकते हो, आप ढेर सारे भी, ये दोनों प्लूरल के सेम होते हैं। सेकंड पर्सन जो है प्लूरल, सिंगुलर भी सेम है प्लूरल भी सेम है, ये देखें, ये बात आपने नोट करनी है। और थर्ड पर्सन ही हिम हिज शी हा इट इट्स, मतलब किसी के बारे में, मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, उसके बारे में, या मैं अब इसके बारे में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं जो हो गई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो गए आप जिससे मैं बात कर रही हूँ और जिसके बारे में बात कर रही हूँ, इट, आई एम टॉकिंग अबाउट इट, पर्सनल प्रोनाउन, दैट पर्सनल प्रोनाउन इज हियर इट, और ये क्या होगा, थर्ड पर्सन बनेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना आपसे। प्लूरल में क्या आएगा, वी अस अवर, कि हम सारे अगर बात कर रहे हैं, ढेर सारे हम लोग मुखातिब है आपसे, तो ये प्लूरल यू जो, प्लूरल का सेकंड पर्सन सेम होगा, दे देम देयर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट देम, अबाउट प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउंस को मैंने अगर प्लूरल करूँ तो देम बनेंगे, ढेर सारे हैं ना, तो ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होंगे। देम इसलिए लगा रही हूँ, ये प्लूरल है। अगर एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो इट लगाऊंगी तो ये सिंगुलर बनेगा, लेकिन होगा ये थर्ड पर्सन क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल देखें, द वर्स्ट थिंग अबाउट माई नॉट राइटिंग लेटर इज दैट यू नेवर गेट एनी बैक। द राइटर बिगन विद द फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन से बिगिन किया ना। द वर्स्ट थिंग अबाउट माई राइटिंग, कि मेरी राइटिंग लेटर्स के बारे में जो सबसे बुरी चीज़ है वो क्या है, इज दैट यू नेवर गेट एनी बैक। यू अब कहाँ से आ गया, बात फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट किया, अपने बारे में बात स्टार्ट किया तो वो शिफ्ट हो गया ना दूसरी तरफ। यही बात हमने ऊपर पढ़ी आपने, कि आपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ शिफ्ट नहीं होना, अननेसेसरी शिफ्ट नहीं लेना, ये आपके सेंटेंस को रॉन्ग कर देगा, इससे सेंटेंस गलत हो गया। अब देखो ना, मैं कह रही हूँ कि मेरी राइटिंग लेटर के बारे में जो बुरी बात ये है कि आप वापस नहीं जाते हो। अब ये क्या है, सेंटेंस तो नहीं है, ये ब्लंडर ही है ना। अब इसको देखें, अगर हमने इसको ठीक करना है तो दोनों जो पर्सन है इसको हम प्रोनाउंस है इनको हम सेम करेंगे। द वर्स्ट थिंग अबाउट माई नॉट राइटिंग लेटर्स इज दैट यू नेवर गेट एनी बैक, इज दैट आई नेवर गेट एनी बैक। यू की जगह क्या आएगा, आई, फर्स्ट पर्सन। जैसे इधर माई फर्स्ट पर्सन यूज किया तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, यू नहीं यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखे, दो वी लाइक मोस्ट ऑफ आवर नेबर्स, अगरचे हम बहुत से अपने नेबर्स को पसंद करते हैं, देयर आर फ्यू यू कैन नॉट अलोंग विद। अब फिर यू आ गया, अगेन पर्सन चेंज कर दिया, इधर अवर है फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ क्यों सेकंड पर्सन आ गया, यहाँ भी आना चाहिए ना, देयर आर फ्यू अवर कैन नॉट गेट अलोंग विद। यहाँ ये पर्सन वही होएगा जो इधर प्रोनाउन हमने लगाया है, सॉरी पर्सन नहीं प्रोनाउन, जो प्रोनाउन हमने पहले यूज़ किया वही प्रोनाउन हम बाद में शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोनाउन टू फर्स्ट प्रोनाउन टू सेकंड, और सेकंड टू थर्ड, और थर्ड टू फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज़ रॉन्ग, और ऐसा हम नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को अगेन हम ऐसे ठीक करेंगे कि दो वी लाइक मोस्ट ऑफ आवर नेबर्स, देयर आर अ फ्यू वी कैन नॉट गेट अलोंग विद, क्योंकि हमने पहले अवर यूज़ किया ना, फर्स्ट पर्सन है ये, तो अगर इधर भी हम यूज़ करेंगे वही। ओके, दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस का जो है सोल्यूशन है। आगे नेक्स्ट हम प्रैक्टिस नंबर 3 देखते हैं। इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एलिमिनेटिंग द शिफ्ट इन द पर्सन। इसमें भी ऐसे हुआ है, पर्सन की शिफ्टिंग हुई है, हम इनकी शिफ्ट बैक करेंगे तो इन सेंटेंस को ठीक करेंगे। वट आई लाइक, आई यूज़ हो गया यहाँ फर्स्ट पर्सन, नोट कर लें आप इसको। वट आई लाइक बेस्ट अबाउट हॉलीडेज इज दैट, आई इधर आएगा ना, आई डू नॉट हैव टू सेट एन अलार्म, कि हॉलीडेज के बारे में जो चीज़ मुझे ये पसंद है कि मुझे अलार्म सेट नहीं करना पड़ता। यू की जगह, ये यू यहाँ रॉन्ग है, इसकी जगह आएगा आई, इसको काट के आपने आई लगाना है, ये गलत यूज़ हुआ है प्रोनाउन। द लेबर्स हैव टू टेक अ ब्रेक एट 11 वेदर वी वांट और टू और नॉट, कि जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं या मिस्त्री हैं, उनको एक ब्रेक लेनी पड़ती है 11 में, हम चाहें या ना चाहें। अब हम क्यों चाहें, ब्रेक तो उन्होंने लेनी है, आपका इसमें तो ताल्लुक ही नहीं है। हैव यहाँ जब यूज़ हुआ है, द लेबर हैव टू टेक अ ब्रेक एट 11 वेदर दे वांट टू और नॉट, वही की जगह हम यहाँ भी पुट करेंगे दे, प्रोनाउन रेफर कर रहा है लेबर्स को तो इनके बारे में बात होगी ना, फिर हम दे प्रोनाउन यहाँ पुट करेंगे। Whenever students are under a great deal, स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन अब हमने देखना है,
ऑफ स्ट्रेस, वी ऑफन गो इनटू डिप्रेशन। अब वी क्यों आ गया यहाँ, जब कि हम बात स्टूडेंट्स की कर रहे हैं। इधर स्टूडेंट्स के लिए हम अगेन प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे, वी को काटेंगे हम। इफ़ यू, अब ये काट नहीं देना आपने, इसकी जगह जो बता रही हूँ वो प्रोनाउन लिखना भी है आपने, ये काट के कई सेंटेंस बिल्कुल ही गलत कर दे। यहाँ आएगा दे वी की जगह, यहाँ भी दे आएगा और यहाँ आई आएगा यू की जगह। इफ़ यू प्लान टू डू वेल ऑन दिस कोर्स, अगर आप अच्छा प्लान कर लो इस कोर्स के साथ अच्छा करने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, यू शुड, यहाँ वन नहीं आएगा, अगर हम पहले वन यूज़ करते तो यहाँ प्रोनाउन वन आता। अब यू आया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो यहाँ भी हम सेकंड पर्सन लगाएंगे। यू शुड प्लान ऑन अटेंडिंग एवरी लेसन। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं फिफ्थ। व्हेन आई फर्स्ट बिगिन टू वर्क एज अ नर्स, जब मैंने पहली बार नर्स के तौर पे काम करना शुरू किया, आई वाज सरप्राइज एट हाउ रूड सम पेशेंट्स वर टू यू। मतलब मैं इस बात पे सरप्राइज हुई, हैरान हुई कि कुछ पेशेंट जो हैं वो कैसे पेश आते हैं तुम्हारे साथ। मतलब एज अ नर्स काम मैंने करना शुरू किया, तो इसमें तुम कैसे, यू कैसे आ गया, सेकंड पर्सन तो नहीं आना चाहिए ना। इसमें आएगा व्हेन I first began to work as a nurse, I was surprised at how rude some patients were to me. इधर हम फर्स्ट पर्सन अगेन यूज करेंगे बिकॉज हेयर इज फर्स्ट पर्सन, हेयर इज आल्सो फर्स्ट पर्सन, सो वी विल यूज हेयर फर्स्ट पर्सन। आगे ये वही उनका सोल्यूशन है जो हमने कर लिया है ऊपर। टेस्ट ए को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द प्रोनाउन मिस्टेक्स। नाइदर फ्रेंड्स वांट्स टू वर्क इन, अब नाइदर यहाँ आ गया है सिंगुलर, तो इसके साथ हम करेंगे हिज लगाएंगे सिंगुलर। अगेन देयर को काट देंगे, इधर लगेगा हिज फैमिली बिजनेस। बिकॉज ऑफ नाइदर वी विल यूज सिंगुलर प्रोनाउन दैट इज हिज। इफ एनीवन डज नॉट वांट, अगेन देखिए एनीवन उसी लिस्ट में से आ रहा है जो ऊपर हमने मेमोराइज कर ली हुई है। इफ एनीवन डज नॉट वांट हिज और हर, तो हिज और हर आएगा, देयर नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है और हमने सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए। इज और हर पुडिंग, आई विल ईट इट। When I was stopped for speeding, he said I would been going beyond the speed limit. अब he said क्यों आ गया है? When I was stopped, देखे ना यहाँ हम फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं। When I was stopped for speeding, he said, he कौन, अब ही में किसी को ही जो रेफर कर रहा है वो प्रोनाउन को रेफर कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमने पहले यूज़ ही नहीं की कि जिसके लिए हम ये प्रोनाउन रेफर के लिए यूज़ करें। अब ही सेड उसने कहा, किसने कहा भला? अब लिखेंगे कि माई फादर सेड आई हैव बीन गोइंग बियॉन्ड द स्पीड लिमिट। यानी कि आप अगर अपने फादर के साथ जो है ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप स्पीड, इसकी ट्रांसलेशन भी बताऊँ आपको। व्हेन आई वाज स्टॉप फॉर स्पीडिंग, तो जब मैं स्पीडिंग नहीं स्पीड लिमिट क्रॉस करता हूँ तो मेरे फादर सेड आई हैव बीन गोइंग बियॉन्ड द स्पीड लिमिट। मैं स्पीड लिमिट्स के बगैर, मतलब बियॉन्ड उससे को क्रॉस कर रहा हूँ स्पीड लिमिट को। अगर मतलब आप इधर माई फादर भी कर सकते हैं या कोई भी आप किसी का नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ देखें ये नीचे आपके टेस्ट में यहाँ पुलिस ऑफिसर मेंशन है, आप पुलिस ऑफिसर भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप ऐसा कोई नाम मेंशन कर दें जिसके आपका आप सेंटेंस एम्बिगुअस ना रहे, क्लियर हो जाए। माय फादर भी आप कर सकते हैं यहाँ, और जैसे ये पुलिस ऑफिसर यहाँ मेंशन है पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं कि मैं जब ऐसे स्पीड ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अपनी स्पीड लिमिट से बियॉन्ड जा रहे हो। आई वुडंट गो टू अब्रारुल हक कॉन्सर्ट टूनाइट बिकॉज देयर इज नो वे यू कुड गेट अ टिकट। अब यू कहाँ से आ गया? यहाँ तो हम आई की बात करें कि मैं इब्रारुल हक के कंसर्ट में नहीं जा सका, आज रात नहीं जा सकूंगा क्योंकि कोई तरीका नहीं है कि मैं टिकट पाए करूँ। अब यहाँ यू नहीं आएगा, यहाँ आई आएगा बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ भी हम फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे बजाय यू के। नेक्स्ट टेस्ट नंबर बी देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज कंटेन्स टू प्रोनाउन मिस्टेक्स। दो मिस्टेक्स हैं इन सब पैसेजेस में प्रोनाउन की। फाइंड द मिस्टेक एंड रीड द करेक्टिव वन। देखें पहला तो हमें करेक्टेड मिल गया। बशीर टोल्ड यूसुफ दैट ही नीडेड अ न्यू कार। बशीर ने यूसुफ को बताया कि उसको नई कार की जरूरत है। ही नीडेड, ही किसको? अगेन कंफ्यूजिंग है, बशीर को या यूसुफ को? तो आप ऐसे करेंगे, ये आपके पास सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि बशीर टोल्ड यूसुफ दैट आई नीड अ न्यू कार, कि मुझे नई कार की ज़रूरत है। या आप ऐसे करेंगे बशीर टोल्ड यूसुफ दैट यूसुफ नीडेड अ न्यू कार, कि यूसुफ को नई कार की ज़रूरत है। बशीर वेंट ऑन टू स्टे आई स्टिल लाइक माई ओल्ड सुजुकी। उसने ये कहा कि मुझे अभी भी अपनी जो पुरानी सुजुकी है वो पसंद है, बट
द कार स्पेंड्स मोर टाइम इन द वर्कशॉप देन ऑन द रोड, कि क्योंकि कार जो है वो वर्कशॉप में ज़्यादा देर रहती है रोड पर रहने की बजाय, मतलब उसका ज़्यादा टाइम वर्कशॉप में गुजरता है, उसको आती नहीं ना होगी ड्राइविंग, इसलिए वो यूँ कह रहा है. यूसुफ एग्रीड दैट एनीबॉडी हु हैड टू पे फॉर सो मैनी रिपेयर्स टू देयर. अब देखें वही बात, इधर जब एनीबॉडी आ गया, सिंगुलर आ गया, तो यहाँ देयर क्यों आएगा? प्लूरल प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा, यहाँ यूज़ होगा हिज. ये देखें यहाँ मेंशन है हिज. एनीबॉडी के साथ हम हिज लगाएंगे क्योंकि दीज बोथ आर बॉयज़, बशीर एंड यूसुफ. तो अब इसी की बात हो रही है ना, दूसरे की बॉय की बात हो रही है, तो हम हिज लगाएंगे. हिज कार शुड बाय अ न्यू वन. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सेंटेंस सेकंड. द रेस्टोरेंट डाउन द रोड isn't making a profit these days. जो रेस्टोरेंट है नीचे रोड्स के से नीचे, वो ज़्यादा जो प्रॉफिट है इन दोनों नहीं बना रहा. अब द रेस्टोरेंट डाउन द रोड इज नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट दीज डेज. ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन लास्ट मंथ दे फाउंड रैट्स एंड कॉकरोचेस इन द किचन. कि उनके लास्ट मंथ इंस्पेक्शन रेस्टोरेंट की, उनके किचन से क्या मिला? रैट्स, चूहे और कॉकरोच मिले. अल्लाह अल्लाह. नेक्स्ट देखें. द बैड पब्लिसिटी कास्ट द रेस्टोरेंट टू क्लोज डाउन फॉर वीक विच वाज डैमेजिंग टू रेस्टोरेंट बिजनेस. अब इसमें प्रोनाउन की मिस्टेक, हमने दो मिस्टेक्स निकाली. फर्स्ट तो ये देखे ना, दे फोन रैट्स, कौन ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन तो की ना, लास्ट मंथ इंस्पेक्शन हुई तो उन्होंने रैट्स और कॉकरोचेस किचन में पाए. उन्होंने किन्होंने? अब दे जो है वो किसी को रेफर नहीं कर रहा, यहाँ ऐसा कोई प्रोनाउन है ही नहीं है एंटीसीडेंट जिसको ये दे रेफर करे. तो इसकी जगह हम लगाएंगे द हेल्थ ऑफिसर्स, या आप लगा रहे हैं द ऑफिसर्स फाउंड. जो ऑफिसर्स थे इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे, हेल्पफुल ऑफिसर्स थे या वैसे ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने दे फाउंड. दे नहीं आएगा, यहाँ आएगा द ऑफिसर या द हेल्थ ऑफिसर्स फाउंड रैट्स एंड कॉकरोच इन द किचन. इन द सेम वे सेकंड देखें, ये विच वाज डैमेजिंग टू द रेस्टोरेंट्स बिजनेस. क्या रेस्टोरेंट्स बिजनेस के लिए डैमेजेस था? द बैड पब्लिसिटी कॉज द रेस्टोरेंट टू क्लोज डाउन फॉर अ वीक. बैड पब्लिसिटी, ये जो पीछे वाली बात हो रही है, ये विच क्लियर अगेन नहीं कर रहा हमें, तो इसकी विच की जगह हम लगाएंगे द क्लोजिंग ऑफ रेस्टोरेंट वाज डैमेजिंग टू द रेस्टोरेंट बिजनेस. के रेस्टोरेंट का जो बंद होना था, द क्लोजिंग वाज डैमेजिंग टू द रेस्टोरेंट बिजनेस. के रेस्टोरेंट का बंद होना इसके बिजनेस के लिए डैमेजिंग था, खतरनाक था. ये बल्कि नीचे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है. वेल, सच सेंटेंस देखें. ईच ऑफ द सिस्टर इज अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट इन देयर ओन फील्ड. के सारी बहनें जो हैं वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं इन देयर ओन फील्ड. अब इसमें गलती मिल गई आपको, ईच क्योंकि पहले यूज हो रहा है, ये सिंगुलर की लिस्ट में से है, तो इधर देयर नहीं आएगा, इधर आएगा ह. बिकॉज दीज अ फीमेल सिस्टर, तो हम लगाएंगे ह. बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज सिंगुलर प्रोनाउन. ओके, देयर की जगह हर लगाएंगे आप. अमीना डज ऑल ऑयल पेंटिंग that she sells at the Grow Eaters Gallery. Camellia makes jewelry which one sells by herself from her home. अब which one sells by herself, अब हर सेल्फ जो है वो तो हो गया कि वो अपने लिए जो है उसको सेल करते हैं ज्वेलरी को. देखें ना, अमीना ऑयल पेंटिंग करती है, दैट शी सेल्स एट द ग्रो ईटर्स, जो वो ग्रो ईटर्स को सेल करती है गैलरी में. और जो कमीलिया है सेकंड सिस्टर है, मेक्स ज्वेलरी बनाती है, विच वन सेल्स, जो एक बंदा सेल करता है अपने लिए उसके घर में. अब ये वन का मतलब एक कौन आ गया? वन नहीं आएगा, इधर आएगा कमीलिया है, फीमेल है, तो हम इधर अगेन शी प्रोनाउन यूज करेंगे. कमीलिया मेक्स ज्वेलरी विच शी सेल्स, जो वो सेल करती है. ये इसको शी जो अब रेफर कर रहा है, इसको कमीलिया को रेफर करेगा प्रोनाउन. वन गलत लगा हुआ, हम लगाएंगे शी सेल्स बाय हरसेल्फ फ्रॉम हर होम. फोर्थ सेंटेंस देखे. एन एग्री लुकिंग मैन स्टूड आउटसाइड द बैंक. एक गुस्से में आदमी जो है वो आउटसाइड द बैंक के बाहर खड़ा हुआ है, शाउटिंग दैट दे हैड स्टोलन हिज मनी. अब दैट दे हैड स्टोलन मनी, अब दे कौन? दे अगेन किसी को रेफर नहीं कर रहा, चिल्ला रहा है कि उन्होंने उसके पैसे जो है वो चिल्ला रही हैं. कौन? अब बैंक के बाहर खड़ा हुआ चिल्ला रहा है, तो जाहिर है वो बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं या बैंक में काम करते हैं वर्कर्स हैं, उन्हीं को कह रहा होगा ना. अब ये आएगा दैट द बैंक वर्कर्स और दैट द बैंक एम्प्लॉयज हैज स्टोलन हिज मनी. पासर बाय वॉक्ड अराउंड. अब जो पास से गुजरने वाले लोग हैं, अराउंड हिम क्विकली बिकॉज यू डिड नॉट नो वट ही माई डू. अब अगेन ये डू या यू क्यों यूज हुआ है? पासर बाय वॉकर्स, पास से गुजरने वाले वॉक्ड अराउंड हिम क्विकली बिकॉज
दे डिड नॉट नो वट ही माइट डू। पास से जो गुजरने वाले हैं वो तेज तेज गुजरे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये क्या कर जाए, गुस्से में जो खड़ा हुआ है। अब यहाँ यू की जगह दे आएगा, यू प्रोनाउन, क्योंकि दे ये जो यहाँ प्रोनाउन आएगा वो इन लोगों को, पास से गुजरने वाले लोगों को रेफर कर रहा है, तो यहाँ हम यू की जगह लगाएंगे दे। दे डिड नॉट नो वट ही माइट टू डू। ओके, टेस्ट नंबर सी देखें। द फॉलोइंग पैसेज ईच सेंटेंस कंटेन वन प्रोनाउन मिस्टेक, फाइंड द मिस्टेक। इसमें भी अगेन हमने एक मिस्टेक्स है वो फाइंड करेंगे। When Auntie Musarrat and Uncle Riaz arrived, we all jumped up from the dinner table. I think पूरा पैसेज है, नहीं ये सेंटेंस है। Dinner table and rushed to the door, shouting their greetings. इस फर्स्ट सेंटेंस में अब देखिए आंटी मुसरत और अंकल रियाज आए, हम सारे के सारे हमने टेबल से जंप किया, उनको ग्रीटिंग्स और दरवाजे की तरफ भागे, रश टू द डोर, दरवाजे की तरफ भागे, शाउटिंग देयर ग्रीटिंग्स। अब देर क्यों आएगा, वी यहाँ प्रोनाउन हमने यूज़ किया है लास्ट में, देखे सेंटेंस वी से कि हम सारे के सारे टेबल की तरफ से जंप किया, डिनर टेबल से, और हम दरवाजे की तरफ भागे। शाउटिंग अवर ग्रीटिंग्स आएगा, हम अपनी उनको जो ग्रीटिंग्स है यानी कि हम उनके खुशामदीद या उनको वेलकम कह रहे थे, हम शाउटिंग अवर ग्रीटिंग्स नॉट देयर ग्रीटिंग्स। यहाँ प्रोनाउन वी के लिए ओवर यूज होगा। सेकंड सेंटेंस, आई एम सॉरी वी आर लेट। उन्होंने कहा कि माजरत हम लेट हो गए। सेड अंकल रियाज बट मुसरत इंसिस्ट ऑन ड्राइविंग, क्योंकि लेकिन मुसरत ये इसरार करती रही कि एट 40 माइल्स एन आवर, के ड्राइविंग जो है 40 माइल्स एन आवर पे यानी कि 40 की स्पीड पे ड्राइविंग की जाए। नो मैटर हाउ लेट यू आर, कोई मसला नहीं कि जितने आप लेट हो जाएं। नो मैटर हाउ लेट वी आर, इधर यू की जगह वी आएगा कि हम मुसरत जी इंसिस्ट करती रही कि 40 माइल्स पर आवर आप ड्राइव करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भी लेट हो जाएंगे। नॉट या यू वी आएगा बिकॉज ऑफ, ये देखें, मुसरत इंसिस्ट ऑन ड्राइविंग एट 40 माइल्स नो मैटर हाउ लेट वी आर। सेम, क्योंकि ऊपर से आप जो इसका फ्लो पढ़ते आ रहे हैं यहाँ यू नहीं लाएगा, वी प्रोनाउन आएगा। बट यू वर लेट इन कमिंग होम फ्रॉम वर्क एंड ऑल्सो इन लिविंग इस्लामाबाद। लेकिन आप जो है वो घर आने में भी काम से लेट देर कर देते हैं और इस्लामाबाद को से जाते हुए भी लेट। एंड इट्स ऑल योर्स फॉल्ट, और ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। आंटी मुसरत आंसर, आंटी मुसरत ने जवाब दिया। अब देखें, बट यू वर लेट इन कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद एंड इट्स ऑल योर फॉल्ट, आंटी मुसरत राइट। अब इट्स ऑल योर फॉल्ट का क्या मतलब है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। कौन सी सारी गलती है, अब ये 40 माइल्स ड्राइव वाली भी या ऊपर जो सारी बातें हुई हैं, ये सारी की सारी गलती जो है ये अंकल रियाज की उन्होंने साबित की है, या सिर्फ ये जो दो बातें हैं लेट होने वाला ये अंकल रियाज की गलती है। तो हम इसको ऐसे क्लियर करेंगे, एंड लेटनेस इज योर फॉल्ट, कि जो लेट होना है वो तुम्हारी गलती है। नॉट इट्स ऑल, इट्स जो है ये अगेन एम्बिगुअस प्रोनाउन है, हम यहाँ करेंगे लेटनेस, देर जो है देर हो जाती, लेटनेस। इट्स ऑल दोनों को हम काटेंगे, इधर करेंगे लेटनेस इज योर फॉल्ट, योर्स की जगह योर कर लेंगे। आंटी मुसरत आंसर, ओके। फोर्थ सेंटेंस, द वर्स्ट थिंग फॉर मी इज लिविंग विद सच अ फसी मैन, मैन यू हैव ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हिम, कि मेरे लिए जो सबसे बुरी चीज़ है वो एक ऐसे फसी मैन का मतलब होता है ऐसे ढीले आदमी के साथ रहना है। यू ऑलवेज हैव टू वेट, अब ये यू नहीं आएगा यहाँ, तुम इसके लिए हमेशा इंतजार कर रहे हो, यू तो आएगा ही नहीं। मेरी मिस्टेक है ना, वर्स्ट ऑफ माई थिंग, ये देखें माई इधर आ रहा है, सॉरी मी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे आई ऑलवेज हैव टू वेट, मुझे हमेशा इसके लिए वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हमने पीछे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया, यहाँ भी हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे। दिस शिफ्टिंग इज डेंजरस, एक सेंटेंस में यानी कि हम फर्स्ट से ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन की तरफ शिफ्ट करें, ये गलत है। मी के साथ हम आई यूज करेंगे। आई ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हिम टू फिनिश सेलेक्टिंग द वार्डरोब, वॉशिंग हिज कार एंड कम्बिंग हिज हेयर जस्ट राइट, कंटिन्यूड आंटी। आंटी ने क्या कि हमेशा मुझे इनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए सारे अपने काम करें। वेल जी, आपके पास नीचे इसका दिया गया है सॉल्यूशन भी, ये सॉल्यूशन है इसका, और लेसन रिव्यू देख लेते हैं हम एक बार। आंसर ईच क्वेश्चन बाय टेलिंग इन करेक्ट वर्ड और वर्ड्स इन दिस ब्लैंक। देखें, वर्ड सच एज ईच, एवरीवन एंड समथिंग और डैश प्रोनाउंस, ये कौन से प्रोनाउंस है, ये आपने सिंगुलर प्रोनाउंस की हमने जो लिस्ट पढ़ी है उसमें ये तीनों वर्ड्स थे, याद होगा आपको। इसके अलावा वन, बी, आइदर, नाइदर और भी वर्ड थे, लेकिन ये ईच, एवरीवन और समथिंग थे सिंगुलर प्रोनाउन में, तो इस स्पेस में हम लिखेंगे सिंगुलर प्रोनाउंस। वर्ड सच एज आई, यू एंड दे आर स्पेस प्रोनाउंस।
आई, यू एंड दे, दीज थ्री आर पर्सनल प्रोनाउंस. सो आप यहाँ लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस. A space person pronoun is one that refers to the person being spoken to. अब जो बंदा बोल रहा है refers to the person being spoken to, यानी जिससे वो बोल रहा है वो कौन सा होगा प्रोनाउन, वो सेकंड पर्सन होगा. अब पर्सन इज स्पोकिंग अगर आता तो वो फर्स्ट पर्सन होता. बीइंग स्पोकन आ रहा है, बीइंग स्पोकन टू, जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन है. हम ऊपर पढ़ चुके हैं. ट्रू फॉल्स है. अ प्रोनाउन में बी सिंगुलर इवन इफ इट्स एंटीसीडेंट इज प्लूरल. नॉट फॉल. अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए, नॉट सिंगुलर. A writer should not needlessly change from the first person to the second person. Yes, this is true. राइटर को चाहिए कि वो बिला जरूरत पहले पर्सन को दूसरे पर्सन में ना चेंज करे. ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं ये नीचे इनके आंसर. रिकैप है लेसन का कि हमने इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी और पर्सन प्रोनाउन पढ़ा. ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.